एपिसोड की शुरुआत में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि काइट की टीम पहुंच चुकी है मीटन यूनियन तक और वो अभी रिपब्लिक ऑफ रुकारियो में होती है और वहां से एक ट्रक लेके वो पहुंचने वाली होती है एनजीएल। इसके बाद ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि एनजीएल के लोग थोड़े से वियर्ड है, उनको नेचुरली नेचर के अंदर रहना पसंद है और उनसे ज्यादा वियर्ड तो तुम लोग हो कि तुम उन्हें देखने के लिए आए हो। पता नहीं यहाँ पे आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन आज के दिन मैंने 10 से ज्यादा ग्रुप को वहां तक पहुंचाया है। और उसके बाद काइट बोलता है कि 10 से ज्यादा मतलब हम आखिरी हैं। इसके बाद हम पोकोल को देखते हैं जो घोड़े पे बैठा होता है और उसके पीछे पोंजो बैठी होती है और ये बताता है कि यहाँ पे और भी हंटर्स हैं और शायद ये जो जायंट बग्स है ना उनके लिए ही आए होंगे, शायद उनको भी इंफॉर्मेशन मिली होगी और शायद ये उसी के साथ डील करने के लिए यहाँ पे आए होंगे। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस का यूज करें तो फिर इतने बड़े बड़े कीड़े नामुमकिन है। लेकिन ये जो जगह है एनजीएल ये एक नेचुरल रिजर्वियर है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बग्स नहीं हो लेकिन कोई और नया ऑर्गेनिज्म हो और वो नए ऑर्गेनिजम्स अगर ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े कीड़े हो या फिर नहीं हो, लेकिन अगर हम किसी नई स्पीसीज को यहाँ पे ढूंढ पाएंगे तो फिर मेरा काम तो बन जाएगा, क्योंकि मैं एक नया मैजिकल बीस्ट हंटर हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट चाहिए ही। इतना सुनने के बाद पोंजो अपनी आंखें बंद करती है और उसको हक करती है पीछे से। कुछ चल रहा है क्या पोंजो? देखो तुम्हारा कुछ चले ना चले लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जल रहा हूँ। इसके बाद हम काइमेरा एंड के स्क्वाड्रन लीडर को देखते हैं जो मिलकर बातें कर रहे होते हैं। इनको एक नया गाँव मिला होता है साउथ वेस्ट की तरफ, जहाँ का नाम इन्होंने रखा होता है MA18 और वहाँ पे 12 घर है और शायद 20 से लेके 60 बंदे तक वहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद ये चीता जैसी शक्ल का बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा है और ये लड़की बोलती है कि हमें लगा नहीं था कि कोई और विलेज वहाँ पे बचा भी होगा। इसके बाद ये काला कौवा बोलता है फिर तो आज हमें उस गांव को टारगेट करना होगा और बोलता है कोल्ट क्या तुम जाना चाहोगे? और कोल्ट हाँ बोलता है और हमें पता लगता है कि इन्होंने नामकरण कर दिया होता है और इस बंदे का नाम होता है कोल्ट और ये जो काला कौवा होता है इसका नाम पैगी होता है, जो चीता जैसा दिख रहा होता है उसका नाम होता है चीतू और जो लड़की होती है ना उसका नाम होता है जजान। इसके बाद चीतू बोलता है क्या तुम मुझे नहीं भेज रहे हो? और ये बोलता है कि नहीं, तुम नॉर्थ वेस्ट तक जाओगे और तुम्हारे साथ जजान जाएगी। और चीतू बोलता है कि वहां पे कोई बड़ा गांव भी नहीं है और जो बंदे हैं वो भी काफी वीक है, उनको मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और उसके बाद कोल्ड चिल्ला के बोलता है कि चीतू ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम ह्यूमंस को इसलिए नहीं मारते क्योंकि हमें मजा आता है, हम ह्यूमंस को इसलिए मारते हैं क्योंकि हमारी क्वीन को खाना की जरूरत है। हम सिर्फ उतने ही बंदों को पकड़ेंगे जितनों की हमें जरूरत होगी। और चीतू बोलता है कि मैं समझ गया कोल्ड और मुझे इसके बारे में पता है और तुम घबराओ मत, हम अपना काम कर लेंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना जजान? और तब जजान बोलती कि हाँ हम अपना काम तो कर लेंगे लेकिन मुझे शिकार अपने तरीके से करना है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे बताए कि मुझे कैसे शिकार करना है। मुझे मजा आता है जब इंसान भाग रहे होते हैं और तुम उसका पीछा करके उसको मारते हो। इसके बाद कोल्ड गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने? और तब चीतू जो होता है वो बोलता है कि चलो जजान हमें अपना काम करना है। और जाते वक्त चीतू बोलता है कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए कोल्ड। इसके बाद कोल्ड बोलता है कि सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जिसका मतलब स्क्वाड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हमने नाम इसलिए दिया था ताकि हम ट्रूप को आसानी से कंट्रोल कर पाए, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। ये नाम तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है और ये जल्दी ही ट्रूप को खत्म कर देगा। इसके बाद पैकी बोलता है कि मिलियोरॉन और योनजू अभी तक गायब हैं और ये चिल्ला के बोलता है कि मिलियोरॉन अपने आप को दिखाओ, कहाँ पे छुपे हुए हो? और तभी एक क्रिएचर जैसा होता है जो क्रिकेट जैसा होता है वो दिखने लगता है, मतलब गायब हो चुका था और दिखने लगता है और आके बोलता है कि देखो योनजू गायब है और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और तब पैकी बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें मतलब दोष देंगे वो गायब है इसलिए? इसके बाद कोल्ड बोलता है कि तुम एक स्क्वाड्रन लीडर हो, अब मुझे बताओ कि योनजू यहाँ पे क्यों नहीं है? और तब मिलियोरॉन बोलता है कि देखा मैंने बताया था ना, सब मेरे ऊपर ही चिल्लाते हैं, वो गायब है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और इसीलिए तो मैं अपने आप को छुपा के रख रहा था। और तब कोल्ड बोलता है कि तुम अपने आप को नहीं छुपा रहे थे, तुम सच्चाई को भी छुपा रहे थे। अब सच सच बताओ कि योनजू कहाँ पे है? इसके बाद मिलियोरॉन बोलता है कि मैं उसके लिए कवर नहीं कर रहा, वो कुछ इंसानों के पीछे भागा है। और तब ये बोलता है कि कहाँ पे भागा है, क्या कोई नया गांव डिस्कवर हुआ है? तब ये बताता है कि नहीं, कोई नया गांव डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन जिन बंदों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, जिनके पास गन थे, उन्हीं के पीछे ये भागा है और उनको वो अभी मारना चाहता है। उसके बाद हम उन्हीं गंधारी बंदों को देखते हैं जिनके ऊपर एक और बंदा आता है और सीधा इनके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों के तीन लमलोट हो जाते हैं। और तभी योनजू आता है और एक के ऊपर पैर रखता है और बोलता है कि कम ऑन यार, मजा नहीं आ रहा, मुझे लगा था तुम भागोगे और थोड़ा एंटरटेन करोगे हमें। इसके बाद हम देखते हैं योनजू के साथ एक लड़की होती है और एक और बंदा होता है जिसके पास 16 हाथ होते हैं और ये सब हंस रहे होते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और योनजू बोलता है कि तुम्हें दौड़ना होगा, तब तक दौड़ना होगा जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद ये ट्रक वाला इनको एनजीएल के बॉर्डर के पास लेके आता है जहाँ पे दो बड़ी बड़ी
पेड़ होते हैं और यही होता है एनजीएल का एम्बेसी। और काइट बोलता है कि तुम्हें सबको सावधान रहना होगा, चींटियां एक परेशानी है लेकिन एनजीएल के जो लोग हैं वो नेचर में रहना पसंद करते हैं, तो ये भी एक परेशानी है। इसके बाद दो आदमी आके काइट से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और काइट बताता है कि वो एक हंट पे है क्योंकि उसको लगता है कि इस कंट्री के ऊपर एक अननोन ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया है। इसके बाद ये टकला बोलता है क्योंकि तुम सब प्रो हंटर्स हो इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मेरा पीछा करो। और उसके बाद जब ये पीछा करके जाते हैं तब ये देखते हैं बहुत सारी मशीन और कंप्यूटर लगे होते हैं, और काइट पूछता है कि मशीन और कंप्यूटर यहाँ पे कैसे लग सकते हैं। और तब ये टकला बताता है कि ये जो जगह है ये एनजीएल के बाहर आता है इसलिए इसको यूज किया जा सकता है, और ये इसको जनरली फॉरेन रिलेशनशिप और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। इसके बाद काइट सवाल करता है क्या एनजीएल के अंदर भी कुछ ऐसा है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, एक भी नहीं है। इसके बाद ये टकला बोलता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी एनजीएल के अंदर नहीं जा सकती और जो विजिटर्स होते हैं वो भी उसको लेके नहीं जा सकते। और जो दूसरा बंदा होता है वो बताता है कि जो कोई भी मेटेलिक चीज होगा तुमको सबको निकालना पड़ेगा, जैसे पेट्रोलियम हो सकता है, ग्लास होता है, या फिर जो कुछ भी तुम्हारे पास होगा। और तब लिन पूछता है कि मेरा चश्मा भी निकालना पड़ेगा, और ये बोलते हैं कि हाँ तुम्हें उसको भी निकालना पड़ेगा। तुम्हारे कपड़े, जूते, बेल्ट या फिर अंडरवियर में भी अगर प्लास्टिक है या फिर कोई मेटल है या फिर कोई केमिकल है तो तुम्हें उसको भी निकालना पड़ेगा। और उसके बाद स्पिन बोलते है क्या कहना चाहते हो, नंगी होके जाऊं क्या मैं वहां पे। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ऊपर हमारे नेचुरल कपड़े की दुकान है, तुम जाके खरीद सकती हो। इसके बाद टकला बोलता है कि अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर डेंटल इम्प्लांट है या फिर बोल्ट है या फिर गोल्ड, सिल्वर या फिर सिलिकॉन से तुमने कुछ भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है जिसको निकाला नहीं जा सकता, तो फिर तुम इस कंट्री के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद ये सब ऊपर से कपड़े बदल के आते हैं और सिर्फ 5 लोग ही बदलते हैं क्योंकि जो बाकी के 4 होते हैं उनके पास कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से ये कंट्री के अंदर नहीं जा पाते। और काइट इनको यहीं पे रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि 2 हफ्ते के बाद हम यहाँ पे फिर से आएंगे, तब तक तुम्हें यहीं पे इंतजार करना होगा। इसके बाद इनका फिजिकल एग्जाम होता है जहाँ पे कुछ मशीन के जरिए इनको चेक किया जाता है कि इनके शरीर के अंदर कोई मेटल तो नहीं है। और तब काइट बोलता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये लड़की बोलती है कि कुछ लोग गन्स भी छुपा के लेके चले जाते हैं अपने शरीर के अंदर, और कुछ लोग कैमरा और सेलफोन भी छुपा लेते हैं अपने शरीर के अंदर, इसलिए हमें ये सब चेकअप करना पड़ता है। और कभी कभार तो जो इनका पेट एनिमल होता है उसके जरिए भी वो लेके चले जाते हैं डिवाइसेस को। इसके बाद ये सब एग्जाम को पास कर लेते हैं जिसकी वजह से ये सब अब एनजीएल के अंदर जा सकते हैं। और जैसे ये एनजीएल के अंदर आते हैं तब वो देखते हैं खुला आसमान होता है, बहुत लंबी सी मतलब एक जगह होती है, इनको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होता। और थोड़ी देर चलने के बाद ये एक अस्तबल यानी कि जहाँ पे घोड़े रहते हैं ना वहां पे पहुंचते हैं, जहाँ पे 12,000 रुपए में इनको एक घोड़ा मिलता है एक दिन के लिए, और ये 3 घोड़ा लेके निकल के आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद काइट फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे इसने सवाल किया होता है क्या इसने इंसेक्ट के बारे में कुछ सुना है, लेकिन वो बंदा बताता है कुछ नहीं सुना। अगर ऐसा क्रिएचर होता भी है और वो किसी को मारता भी है तो भी ये बहुत कॉमन सी बात होगी इस कंट्री के अंदर, क्योंकि इस कंट्री के अंदर नेचुरल में सब रहते हैं, तो ये एक नेचर का काम ही लोग मानेंगे और इसके ऊपर ज्यादा मतलब कुछ फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो घोड़ा चला रहता है, और भाई किलोआ का तो अलग ही स्वाग होता है। इसके बाद एक जगह पे पहुंचते हैं और गॉन बताता है कि हमें इन विलेज के साइड पे जाके देखना चाहिए, अगर हमें कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि शायद वो कीड़े यहाँ पे नहीं होंगे। इसके बाद किलोआ बोलता है कि वो अभी भी हमें फॉलो कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर एक लड़की और एक लड़का होता है, और किलोआ बताता है कि भले ही ऐसा लगे कि ये हमारी मदद के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये सब हमारे ऊपर स्पाइक कर रहे हैं। इसके बाद काइट बोलता है कि यहाँ का कोई इंसान तुम्हारी मदद करेगा ऐसा उम्मीद ही मत रखो, मेरी गट फीलिंग्स कह रही है कि यहीं पे वो इंसेक्ट है, जरूर काइमेरा एंट यहीं पे है। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो बड़े से लकड़ी को लेके घबरा के खड़ा होता है, और उसके सामने ड्यूरासेल का टेडी बियर होता है, और ये टेडी बियर बोलता है कि हिलो मत, अगर तुम मर गए तो फिर मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। और ये बंदा बोलता है कि तुम एक सिर्फ जानवर हो और तुम एक सुपीरियर ह्यूमन को ऑर्डर कैसे दे सकते हो। और तब ये ड्यूरासेल बोलता है कि मैं एक जानवर और तुम एक सुपीरियर एनिमल, मैं कुछ समझा नहीं, हमारे अंदर आखिरकार डिफरेंस ही क्या है। और इसके बाद ये बंदा इसको चुप रहने के लिए बोलता है, और ये लकड़ी इसके मुंह पे दे मारता है, लेकिन इसको कुछ होता नहीं है। और ये बोलता है कि तुम बड़े ही बदतमीज हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि जब तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है मेरी। और इसके बाद ये इसके ऊपर थूक देता है, और हम देखते हैं कि इसका माथा फट जाता है, और हमें पता लगता है कि इसने मुंह के अंदर कुछ रखा होगा जिसकी वजह से इसका सर फट चुका है, और ये बंदा यहीं पे मर जाता है। और ड्यूरासेल बोलता है कि अगली जिंदगी में थोड़ा और कोशिश करना। और तभी हम देखते हैं मिलियोरोन को जो बोलता है कि तुमने आखिरकार कर दिखाया। और तब ये बोलता है कि अगर तुम हर इंसान को मारते रहोगे तो फिर हम इनको स्टोर कैसे करेंगे। इसके बाद ये ड्यूरासेल का टेडी बियर बोलता है कि मैं क्वीन को मीट बॉल सर्व कर सकता हूँ, और ये बोलता है कि ये इस तरह के लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इनको इनकी औकात के बारे में पता नहीं होता, जब ये डर के भागते हैं तब जाके मुझे मजा आता है। और मिलियोरोन बताता है कि परसों जब एक बंदा वैसा ही कर रहा था तब तुमने पीछे से शूट कर दिया था उसे, जब तुमने कहा हिलना मत, वो मेरे लिए था, मुझे पता है। और तुम अपने स्क्वाड्रन लीडर को ऑर्डर दोगे ज्यादा तेज मत बनो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, और तुम्हें अगर इतना ही ज्यादा किलिंग करना है तो फिर तुम्हें
तुम्हें फीडिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये टेडी बियर बोलता है कि कोई उम्मीद नहीं। इसके बाद हम कोल्ट और उसकी स्क्वाड को देखते हैं जो बहुत सारे बंदे को उठा के लेके जा रहे होते हैं, और कोल्ट को देखते हैं जो अभी भी योंजू से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद हमें एक और चमीरा एंड को देखते हैं जो एक छोटे से बच्चे को उठा के लेके जा रहा था, और वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तब ये बोलता है कि जरा तुम चुप रहोगे, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे खा जाऊंगा। और उसके बाद वो बच्चा डर के चुप रह जाता है। और उसके बाद कोल्ट यहाँ पे आता है और बोलता है रमोट, मतलब इसका नाम रमोट है। इसके बाद कोल्ट बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो रमोट, और रमोट बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्वीन के लिए खाना लेके जा रहा हूँ। और तब कोल्ट बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें हमेशा एक बड़े ह्यूमन को लेके जाना होगा जिसकी वजह से कुछ तो मिले आखिरकार क्वीन को, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। और वैसे भी आज का दिन का क्वाटा खत्म हो चुका है तो तुम इस बच्चे को जाने दो। लेकिन रमोट बोलता है कि अगर क्वाटा खत्म हो चुका है तो फिर मैं इसको खुद खा लूंगा, वैसे भी आज या फिर कल इसको तो खाना ही है। और तब कोल्ट जोरों से बोलता है कि उसको नीचे छोड़ो, ये मेरा ऑर्डर है। और उसके बाद ये उस बच्चे को फेंक देता है। इसके बाद कोल्ट सोच रहा है कि सबके सब अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं। इसके बाद हम टेडी बियर को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन लगी होती है, क्योंकि इसने जिसको मारा है उसके पास वो होता है। और इसके सर से भाई पानी कैसे बह रहा है, नारियल तो फोड़ा नहीं था इसने। इसके बाद बियर के पास कुछ और सोल्जर एंड्स आते हैं और ये बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे मजा आता है, मैं ये करता हूँ, क्या तुम इनको लेना चाहते हो, लेकिन ये सब मर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसको ले सकते हो। और ये इसको पूछता है कि तुम कौन से स्क्वाड्रन से हो, और ये जो सोल्जर एंड्स होते हैं ये सब के सब गूंगे होते हैं, इसलिए ये अपना आंसर अब्बा जब्बा डब्बा में देते हैं। और टेडी बियर को समझ में आ जाता है कि ये कमीनी जाजन के ग्रुप से है, और ये बोलता है कि तुम्हें उसके ग्रुप में नहीं होना चाहिए, तुम्हें योंजू के ग्रुप में होना चाहिए। योंजू के ग्रुप में अगर तुम होते तो तुम अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने इंसानों को मार सकते हैं। अगर तुम ये जो डेथ बॉडी से इसको लेके चले जाओगे तो फिर मैं तुम्हें योंजू की टीम में ज्वाइन करवा सकता हूँ। इसके बाद हम पोकुल की टीम को देखते हैं जिनके सामने एक डेथ बॉडी होती है एक सोल्जर की, और ये सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा किसने किया होगा। और तब पोकुल को गन भी मिलता है और ये सोचने लगता है कि एक गन यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहा है, एंजल के अंदर गन तो अलाउ नहीं है और ये क्या गन से फाइट कर रहे थे। इसके बाद पोकुल को समझ में आता है कि जो D2 माइनर से जरूर उन्हीं के सोल्जर ये सब होंगे, लेकिन इन सबको आखिरकार मारा किसने, जिस तरह के घाव बने ये तो कोई इंसान कर नहीं सकता। इसके बाद पोकुल का टीममेट पूछता है क्या इसका मतलब, और पोकुल बोलता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, और अपने दिमाग के अंदर सोचता है अगर ये सब काइमेरा आंट का काम है तो फिर इस मेंबर के साथ मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और तभी अब्बा जब्बा मॉन्स्टर्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं जिनको देखने के बाद इन सब की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसके बाद पोकुल बोलता है कि पोंजो बाल्डा पाकुबा, जैसे ही मैं कहूँ वैसे यहाँ से भाग जाना, और एक मॉन्स्टर इनके सामने आ रहा होता है तब हम पहली बार देखते हैं एक्शन के अंदर पोकुल को, और ये अपनी रन की एक एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम होता है 7 स्पेक्ट्रम अरे, और ये अपना एक रेड एरो दे मारता है एक मॉन्स्टर के ऊपर जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर जाके आग लग जाता है और वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद पोकुल इन सबको भागने के लिए बोलता है और खुद भी उनके पीछे भाग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो एंजल अथॉरिटी है वहां से एक बंदा ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, और तभी इसके सर पे कुछ आके लगता है और ये बंदा यहीं पे ढेर हो जाता है। और हम देखते हैं टेडी बियर जो बोलता है कि कोई होप नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बाल्डा और पाकुबा आगे भाग रहे होते हैं, पोंजो उनके पीछे होती है, लेकिन अचानक से मॉन्स्टर्स पोंजो के सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से पोंजो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। और पोंजो एक हंटर भी नहीं होती तो इसके लिए इसके पास कोई नैन की एबिलिटी भी नहीं होती, तो ये अपने आप को डिफेंड भी अच्छी तरह से नहीं कर सकती, और डिफेंड करने के लिए क्या मधुमक्खियों का इस्तेमाल करेगी। बाल्डा और पाकुबा ये सब देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, शायद इनके पास भी कोई पावर नहीं होगी। और तब पोंजो खतरे में होती है और ये मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे होते हैं, लेकिन पोकल एकदम हीरो वाली एंट्री मारता है और बोलता है भूतनी के जरा इधर देख, और एक तीर इनके ऊपर दे मारता है जो तीर आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और 2 तीर जाके दोनों के सर पे लगता है जिसकी वजह से ये दोनों मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद पोकल दौड़ते हुए आता है और पोंजो से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और पोंजो हाँ भरती है। और उसके बाद ये बोलता है कि हमें दूसरे हंटर के साथ कांटेक्ट करना होगा, और पोंजो से पूछता है क्या तुम ये कर पाओगे, और पोंजो तभी हाँ भरती है। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारी गोलियों की आवाज हमें सुनने को मिलती है और हम देखते हैं जहां पे माइनिंग हो रही होती है D2 की, वहां पे सिर्फ लाशें पड़ी होती है, यानी कि योंजू यहाँ पे पहुंच चुका है और सबकी वाट लगा रहा होता है। इसके बाद योंजू बोलता है क्या इतने ही इंसान थे, लेकिन ये जो 16 हाथों वाला इंसान है ये बोलता है नहीं यहाँ पे और भी होने चाहिए, और जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ यहाँ पे और भी इंसान है, मैं उनकी महक से उनको पहचान सकती हूँ। इसके बाद ये कमीने अपनी कमीनों वाली हंसी हंसने लगते हैं और हम देखते हैं गुफा के अंदर अभी भी कुछ सोल्जर्स बचे होते हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने रूलर को, यानी कि जो D2 माइनर का जो लीडर होता है ना वो चेयर के पीछे छुपा हुआ होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे सोल्जर्स अभी भी मौजूद होते हैं। इसके बाद हम टीम काइट को देखते हैं जो आगे बढ़े जा रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता होता कि किस तरह का और कितना बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना जो मैंने फनी वर्ड्स बताए ना इसके अंदर जो भी आपको सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट में डाल देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और साथ में अगर चैनल के ऊपर नए हो तो फिर
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी घंटी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।